हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आपको मेटल्स के विषय में बता दिया गया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी गई है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को क्या बता दिया गया है बेटा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दिया गया है, किसका, मेटल्स का। अब आप लोग क्या जानेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर पर, नॉन मेटल्स क्या होती हैं या नॉन मेटल्स हैं क्या, नॉन मेटल्स का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, एक एक को हम डीपली नॉलेज देंगे। डोंट हेजिटेट, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें और चैनल से जुड़े, बस इतनी ही मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय जवान जय किसान। आइए देखते हैं लिखा क्या है बेटा, नॉन मेटल्स। अब जानते हैं नॉन मेटल्स होती क्या है। मैंने बताया था मेटल्स क्या होता है, तो मेटल्स वे होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देती थी। क्या करती थी बेटा, मतलब तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन, कहने का मतलब पॉजिटिव बनाने की क्षमता, कैपेसिटी रखती थी। उसे बेटा क्या कहते थे, उसे हम मेटल्स कहते थे। अब जानते हैं क्या चीज, नॉन मेटल्स। सर नॉन मेटल्स क्या है, तो नॉन मेटल्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये लोग कर्जा लेते हैं। और आपका जो मेटल्स था, कहने का मतलब आपके मेटल्स नहीं, हाँ मेटल्स, धातु जो था वो कर्जा देता था। ये क्या करता है बेटा, कर्जा को ले रहा है और ले करके अपने ऊपर ऋण, माने ऋण का मतलब माइनस का चार्ज बना रहा है। उसे क्या कहते हैं बेटा, नॉन मेटल्स कहते हैं। चलिए इसको हम रिटर्न किए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। धातुएं क्या होती हैं, तो लिखेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बाबू, डेफिनेशन। ठीक, तो चलिए जानते हैं। लिखेंगे वे तत्व। क्या लिखेंगे भैया, वे तत्व। तत्व की स्पेलिंग क्या होती है सर, या तत्व का मीन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट्स। वे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, ये भी जान लीजिए इसी वक्त। क्यों, क्योंकि अब जब इसमें हाथ ही लगाया है तो जान लीजिए। अब डीपली नॉलेज किसी नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो ईंट पर नाचे एक होता है, तो इसकी खोज किसने किया बेटा, जे टॉमसन ने किया। किसने किया, जे टॉमसन। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेना। तो मैंने क्या लिखा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं बाबू, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आधातु कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, आधातुएं कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो नॉन मेटल्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा, नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो सकता है, या फिर चलिए जानते हैं एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल में बेटा आपका हो सकता है क्या, जितनी भी आपकी गैसेस होती हैं, आप लोग गैस जानते हो, अरे जो पेट में गैस बनती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो दूसरी गैस जो आपके वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो गैस की। तो जितनी भी गैसें हैं बेटा, सारी ही क्या कहलाती हैं, आपकी नॉन मेटल्स कहलाती हैं। और कुछ क्या होती हैं, गैसें नहीं होती हैं, जैसे आपकी कार्बन हो गई, ग्रेफाइट हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये कुल मिला के हैं तो गैसेस, लेकिन एक कार्बन आपका गैस कुछ थोड़ा नहीं है, समझे। तो और दूसरी बात, आप नॉन मेटल्स को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा, तो चलिए उसका भी ट्रिक बता देते हैं। तो आप अगर नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना चाहें बेटा, तो जिस भी मेटल्स के जिस भी एलिमेंट के अंत में क्या आ जाए बेटा, ना आ जाए, छोटा बड़ा वाला क्या आ जाए, ना आ जाए, या फिर क्या आ जाए, एन, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एन आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, धातुएं। अब उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, समझिए ना। अब ये नहीं कि अब आ जाए तो सब में लगाई दो, है ना, हाँ, तो उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना। चलिए आगे जानते हैं। अब मैंने बताया था धातु पहचानना का ट्रिक, तो बता दो हीलियम एक प्रकार से, तो ये सब नहीं, समझिए ना। तो आगे देखते हैं बेटा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, आधातु कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। इतना समझिए। आप जानते हैं बेटा एग्जाम्पल, क्या जानेंगे भैया, एग्जाम्पल क्या मतलब, उदाहरण। क्या चीज, उदाहरण क्या होता है, तो एग्जाम्पल इसके आपके हो सकते हैं, जैसे H
पॉजिटिव पे होता है आपका। और अभी मैंने बताया बेटा, क्या बताया कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है, कहने का मतलब मारा मारा जो फिरते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मारे मारे फिरते हैं। कुछ लोग को जॉब नहीं मिलती है, बेरोजगार रहते हैं, तो मारे मारे फिरते हैं कि नहीं, वैसे आपका हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, समझिए ना। वैसे कौन होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट। और आपका जैसे हो गया एग्जांपल में हाइड्रोजन हो गया, हिंदी में लिख दें कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखे दे रहे हैं। आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या हो गया बेटा, आपका हो गया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कौन सा भैया, नाइट्रोजन। कौन सा, नाइट्रोजन, ठीक। दूसरा और क्या हो सकता है सर, आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सा भैया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और कौन सा हो गया, आपका हो गया जेनान। कौन है, जेनान, इसके भी अंत में आ गया, एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ब्रोमीन होती है। क्या होती है, ब्रोमीन। और क्या होता है, क्लोरीन। तो मतलब ऐसे करके मैंने बता दिया है, आप लोग लिख भी सकते हैं। और होते कितने हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 करवाया है। अभी आपके कितने हैं बेटा, 14। कितने हैं, अभी भी आपके 14। अगर आपसे कोई पूछे नॉन मेटल्स के नंबर्स कितने होते हैं सर, तो नॉन मेटल की संख्या, कहने का मतलब आधातुओं की संख्या। तो नोट पॉइंट में इसके लिख लेना बेटा। तो आधातुओं की संख्या होती है बेटा 20। कितनी होती है, 20। संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब ये चीज ध्यान से सुन लीजिए। तो आधातुएं जो होती है वो 20, कहने का मतलब रीढ़ी जो करजिया हुआ तो बहुत कमे हुए थे, और हो तो बड़े भैया हुए, क्योंकि जल्दी दिए का नाम नहीं लिए थे, है ना। मैंने बताया ना, जो कर्जी होते वो जल्दी देने का नाम नहीं। तो ये 20 लोग ऐसे गधा बदतमीज मूर्ख हैं कि ये कर्जा ले लिया है, लेकिन दिए के नाम ना ले। अगर देवो को नहीं तो पूरा पार्ट न पाई है, ठीक है। जैसे हम, है ना, हम कर्जा मतलब जितने लोगों से ले रखा अभी तक दे नहीं पाए, उसके पीछे कई सारी सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं। जैसे आधातु की संख्या कितनी है बेटा, 20। तो एक एक को हम तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी खोज जिसने किया, विधिवत सब कुछ बताएंगे। डोंट हेजिटेट, ठीक है, मतलब डोंट वरी, परेशान ना हो। अभी आप जाने कौन क्या चीज है। तो ये 20 होते हैं, कौन, आपके नॉन मेटल्स। 20 को हम बता देंगे, 20 का विधिवत एक तरफ से पढ़ा देंगे, सिर्फ आप इसके अभी आइडेंटिफाई हो, जुड़े, ठीक। अब क्या होता है, आधातुओं की संख्या कितनी होती है बेटा, 20। अब जानते हैं क्या, आधातुओं के गुण। क्या जानते हैं बेटा, आधातुओं के गुण को पहचानते हैं। इसको, आधातु के गुण को, आधातुओं के गुण। गुण बोले तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स लिख सकते हो इंग्लिश, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो किसी को अगर दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। स्टडी से प्रॉब्लम, टीच से प्रॉब्लम, अगर आपको कहीं पर ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट करिए, जस्ट इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आगे देखते हैं भाई, आधातुओं के गुण। मैंने गुण भी बताया, 2 प्रकार से होता है। एक होता है बेटा भौतिक गुण होता है। क्या होता है, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या होता है आपका, एक होता है रासायनिक गुण। क्या होता है बेटा, रासायनिक गुण। चलिए भाई जानते हैं, क्या जानते हैं हम, भौतिक गुण। पहले किसको जानेंगे, भौतिक गुण। अब इसको हम जानेंगे, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम तुमको बताएंगे भौतिक गुण। चलिए अब आप क्या जानेंगे बेटा, आधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब मतलब कि यहाँ पर पड़ गया है बेटा धातुएं, इस पर आपने कमेंट करेंगे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर पढ़ना चाहिए आधातुएं। नॉन मेटल्स लिखा तो है ना, अंग्रेजी में तो लिखा है ना, हिंदी में मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे जानते हैं, आधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या होता है। आपने हीरा को देखा है, कोयले को देखा है, नहीं देखा तो देख सकते हो, है ना। आप ऑक्सीजन गैस को नहीं देखा बट उसका एज्यूम तो किया है ना, फील तो किया है कि नहीं किया। फास्फोरस देखा कि नहीं, अरे सल्फर देखा, जो आप खेतवा में डालते हो, सल्फर कहते हैं ना, जो आप सल्फर ले होती, ये सब क्या होती है बेटा, आधातु। अब इनके हम गुण को जानते हैं, कैसा गुण, फिजिकली प्रॉपर्टीज, ये हमारे दैनिक जीवन में कैसा परिवर्तन दिखाते हैं, क्या इसके अंदर चेंजेबल है क्या नहीं है। तो चलिए जानते हैं। मैंने इसमें क्या बताया था, धातुओं के अंदर बेटा क्या होती है, चमक। क्या चीज, आधातुओं के अंदर चमक नहीं होती है। क्या नहीं होती बेटा, आधातुओं के अंदर क्या नहीं होती है, चमक नहीं होती है। कहने का मतलब, अब भाई जो आदमी कर्जा से डूबा रहेगा,
कर्जा लिए रहेगा, ऋण ही रहेगा, आप ही बताओ जोन आदमी जो है कर्जिया रहेगा, का वो नया नया कपड़ा पहन पाएगा? नहीं पहन पाएगा। नया नया अच्छे अच्छे पोशाक क्या खा पाएगा, या फिर अच्छे पोषण न्यूट्रिशन वाली चीजें खा पाएगा? बिल्कुल नहीं खा पाएगा सर। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कर्जी है, अगर खाने के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात सोचेगा कर्जा लिए हैं, थोड़ा कम खाओ। अब जब खाएगा नहीं तो उसकी बॉडी चमकेगी नहीं, और बॉडी के साथ उसके अच्छे कपड़े भी नहीं रहेंगे तो क्या चमकेगा? नहीं चमकेगा ना। तो सर आप तो चमक रहे हैं, आप तो बोले हम कर्जी हैं। हाँ बेटा, बट इतना ज्यादा कर्जी नहीं है जितना ज्यादा आपके नॉन मेटल्स हैं, समझे? चलिए देखते हैं। आधातुओं के अंदर क्या नहीं होती बेटा? चमक, साइन नहीं होती। लेकिन कुछ में चमक पाई जाती है, तो कुछ कर्जी हो चमका करते हैं, जैसे हम, है ना, जैसे हम क्या हो रहे हैं? चमक रहे हैं। एग्जाम्पल बस, जैसे कि आपका ग्रेफाइट पेंसिल की देखा, पेंसिल, जिस पेंसिल से नर्सरी में आप पढ़ते थे, लिखते थे, यूकेजी एलकेजी में पढ़ा होगा, केजी में पढ़ा होगा, 1 2 3 तक यहां तक लिखवाते हैं, पेंसिल से ही लिखवाते हैं। तो पेंसिल की जो नोक होती है बेटा, ये पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और जो पेंसिलिया की ग्रेफाइट होती है वो चमकती है। अरे चमकेगी नहीं तो तुमको दिखेगी कैसे? यहां से आपको सेंस काम किया कि नहीं किया? ठीक, ये आपका हो गया। हाँ, ये एक्सेप्शन में आ जाता है बेटा, ये आपका क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि कहता है आधातु के अंदर चमक होती नहीं है, ये साइनलेस होता है। लेकिन अब बताओ, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल से होते हुए क्यों चमक रही है सर? बताओ। क्योंकि बेटा ये एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। दूसरा सर और क्या हो सकता है? आयोडीन। नमक को देखा है? नमक को आप धूप में रख दीजिए, ऐसा चमकेगा, आंखियों का धुंधले याद है ना? नमक, आप सोचो, आप सोचिए कि आयोडीन जो चमक सकता है, तो सोचिए एक एक्सेप्शन है कि नहीं? क्योंकि ये कह रहा है, ये रूल कहता है कि आधातुओं के अंदर चमक नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट, एक्सेप्शन लिख लेंगे बेटा, एक्सेप्शन क्या लिखेंगे भैया? एक्सेप्शन मतलब अपवाद। आपका ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया बाबू? ग्रेफाइट। ठीक, और क्या हो गया? आयोडीन। आयोडीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबको पता है, आई से। कौन से? कैपिटल आई से। ठीक है, और क्या हो सकता है? आपका हीरा। हीरा क्या है? एक प्रकार से नॉन मेटल से। क्यों? क्योंकि आपका जो हीरा होता है बेटा, वो क्या होता है? वो कार्बन का अपर रूप होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन का अपर रूप होता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब जो भैया कार्बन का अपर रूप, जैसे आप किसके अपर रूप? अपने पिताजी के हो, अपनी माता जी के हो। तो आपके पिता जब कर्जिया हैं, तो आपके अगर पिताजी कैसे हैं? कुछ कुछ, हाँ, आपके पिताजी अगर ऋणी हैं तो जाहिर सी बात उनका बच्चा आएगा, वही वही करेगा। अगर उसमें सुधार किया जाएगा तो सुधर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और हीरे में बड़ा अंतर होता है। हीरा चमका करता है और कार्बनवा करिया करिया होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? कार्बन का मतलब क्या होता है? कोयला या कोलतार बोलते हैं, समझ गए ना? तो ये इस हीरा जो होता है चमकता है। तो कुछ कुछ बच्चे, कुछ माता पिता को देखो, वो काले होते लेकिन उनके बच्चे बड़े सुंदर। तो ये क्या है? उसका अपर रूप है और ये चमकता है, बहुत टेमिया के चमकता है हीरा। समझ गए ना? लोग क्या करते हैं, जो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं बच्चे, तो क्या करेंगे? शहरों में जाके हीरा घिसेंगे, है ना? इसीलिए कहते हैं बेटा मन लगा के पढ़ाई करो। आगे जानते हैं और क्या? दूसरा बताया बेटा, जो आधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। आधातुएं मुलायम होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है। कहने का मतलब मुलायम होती है। क्या होती हैं? आधातुएं जो होती हैं क्या होती हैं? मुलायम। जैसे एग्जांपल आपका आयोडीन ले लो, या फिर आयोडीन न लेकर के आप इसको ले लें बेटा, आप ले लें पेंसिल को। पेंसिल को तोड़ेंगे तुरंत टूट जाए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुलायम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए तो टूट जाता है। लेकिन आपका अगर क्या ले लेंगे, आप अगर हीरा को लेंगे और सोचो सर आराम से तोड़ ले, बेटा तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है ना, इतना ज्यादा तुम सॉलिड बॉडी से बने हुए हो कि हीरे को आप तोड़ सकते हो। तो हीरा जो होता है सबसे मजबूत, वेरी पावरफुल आपका एलिमेंट्स होता है। कौन? हीरा। तो ये भी आपका एक्सेप्शन में हो जाता है। क्या चीज? हीरा। क्या होता है? हीरा। अब हीरा क्या होता है बेटा? बहुत ताकतवर होता है। उसी में आप ले लीजिए किसको? जिससे हीरे का निर्माण हुआ है। हीरे का क्या हुआ है? निर्माण। तो आपका कोयले से क्या बनता है? मतलब कोयले का अपर रूप होता है। ठीक, अब कोयला को लो,
टक से फटको पट से फूट गया, है ना। तो जैसे मैं आप लोग किसी आपके मम्मी पापा है, वो कुछ नहीं कर पाए। जैसे हीरा है, इसका क्या हो गया, इसका पापा है, कौन, हीरा का पापा कोयला। अब कोयला कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं चमक पाया, ये नहीं मजबूत बना, लेकिन इसके बेटे ने कर दिखाया। क्या कर दिखाया सर, बताओ। इससे ना मजबूत कोई एलिमेंट्स है, ना इससे चमकदार। सोचिए, जिसका बाप कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसका बेटा कर दिखाया। सोचने वाली बात है या नहीं है ना। अरे कोयला को देखो, कोयला का मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन को देखो। अब देखिए कार्बन, अब कार्बन कैसे सर, कुछ कुछ क्या होते हैं, कीपैड नोकिया वाला फोन है ना, सैमसंग कीपैड वाला फोन, उसमें बैटरी लगती है और बैटरिया कभी कभी मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं खुलता। रीजन क्या होता है, बैटरिया को जो 3 गो खाना बने होते हैं, उसमें कार्बन चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, कार्बन। उसको रगड़ते हैं, तुरंत लगाते हैं, टप से स्विच ऑफ खुल जाता है। तो कार्बन, अब जाहिर सी बात, कोयला आदमी कौन पसंद करेगा, काला आदमी कोई नहीं पसंद करता है, तो जाहिर। लेकिन इसके बेटे ने कर दिखाया। कहते हैं ना कि काला था मेरा बाप, मैंने, मेरे बाप नहीं चमके तो मैं तो चमकूंगा, और ये चमक गया, और सोचिए उसी के साथ इनको चमका दिया। अरे ये नहीं चमकता तो कहा हम तुमको ये पढ़ाते, नहीं पढ़ाते ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। सर क्या इसमें आघात वर्धनता नहीं पाई जाती है? हाँ बेटा, इसके अंदर आघात वर्धनता नहीं होती है। समझिए ना, कहने का मतलब इसको पीट करके चादरों के रूप में, तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। समझे, इसके अंदर क्या नहीं होता है बेटा, आघात वर्धनीयता। क्या चीज, आघात वर्धनीयता नहीं होती। समझ गए ना, क्या नहीं होता है बेटा, आघात वर्धनीयता इसके अंदर नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, नहीं होती। क्यों सर, क्योंकि अगर आप गैस को, पहली बात तो आप गैस पकड़ नहीं सकते हो। अगर गैस नहीं है तो कुछ तो आपके ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस, क्या आपके नॉन मेटल्स। अगर उसमें से किसी को पकड़ भी लिया, जैसे आयोडीन को पकड़ लिया, या फिर किसको पकड़ लिया बेटा आपने, कोयला को, तो कोयला को जैसे मारोगे, पीटोगे, तुरंत चिथरा हो जाएगा। अब तुम उसको जोड़ोगे, क्या जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्या तार के रूप में हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे नमक को ले लो, नमक में आयोडीन होता है, उसको पीटो, और मतलब पीटोगे या गर्म करोगे, तुरंत क्या हो जाएगा, काम खत्म। तो इसीलिए उसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, आघात वर्धनीयता नहीं होती है। दूसरी चीज आप जानते हैं, इसके अंदर भंगुरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, भंगुरता पाई जाती है। क्या चीज, भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता का मतलब क्या होता है बेटा, तो भंगुरता का मतलब ये होता है कि जब किसी भी चीज को क्या करो, पीटो, और वह क्या हो जाए, थितड़ बिथर जाए, टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, भंगुरता। अक्सर कर्जिया लोग क्या होते हैं, अंत में मार ही खाते हैं, और जब मार खाते हैं तो टूट जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है इसके अंदर। दूसरी बात, मैंने आपको कितने टॉपिक बताए, 1 2 3 4, 4 चीजें बता दी। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या होता है सर, कि ये ठोस अवस्था में भी होते हैं, दूसरा ये द्रव अवस्था में भी होते हैं, तीसरा ये गैसीय अवस्था में भी होते हैं। कितने, ठोस में भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं, और गैस में। जैसे एग्जाम्पल, ठोस में आपका क्या होता है, आयोडीन हो गया, और क्या हो गया आपका, हीरा हो गया। ये सब किसमें होता है, ठोस में। किसमें, हीरा हो गया बेटा, और क्या हो गया, I2 बोलते हैं, आयोडीन हो गया। और द्रव में ब्रोमीन जो होता है बेटा, वो कहते हैं कि आधातुओं, एक्सेप्शन बता रहे बेटा, आधातु जो होती है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कोई पूछेगा बता नहीं पाओगे, फोकट में बेइज्जती करवाओगे। ध्यान दो बस। देखिए, द्रव कहता है कि आपसे कोई पूछेगा कि आधातु के गुण बताओ, सर आधातुएं सिर्फ गैस होती हैं, गैस के अलावा कुछ नहीं होता है। आधातुओं के अंदर ठोस और द्रव का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है, एक्सेप्शन है, तुरंत बताना है उसको, क्या एक्सेप्शन है। ब्रोमीन एक गैस है, और लेकिन वह किस फॉर्म में बदल जाती है बेटा, ब्रोमीन एक नॉन मेटल्स है, फिर भी वो किसमें चेंज हो जाती है, आपका किसमें चेंज होता है बताओ, आपकी किसमें चेंज हो जाती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में। इस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, कौन, Br2 ब्रोमीन। समझ गए ना। और Cl2, और तो सब क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। तो आपको इतना ज्यादा आपसे पूछेगा, और जितना मैंने डीप में आपको बता दिया ना, पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि इतना ज्यादा कोई पढ़ता ही नहीं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा तो हमसे पूछ लेना, फिर उसके बाद में फिर मतलब जितना पढ़ा दिया इतने से पूछेगा, और इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। और इतना अगर आपने बता दिया तो सोच लो कि हमारो दिल, हमारा भी सीना चौड़ा, आपको तो इतना चौड़ा। समझ गए ना। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसका सीन करें और इसको स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।